हेलो स्टूडेंट, आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आपको पता है कि इस साल हमने हमारे देश का 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है, जिसको कि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव भी कहते हैं। और इसी के साथ क्या है, जैसा कि आपको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या है, लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा झंडा फहराया। बात करें अगर नरेंद्र मोदी जी की, तो वो गैर कुछ एक खास बात है। हम आज के जो स्वतंत्रता दिवस समारोह था उसके बारे में बात करेंगे, उनके कुछ भाषण के बारे में, कौन कौन सी मेन चीजें थी, वो सारी चीजें मैंने कुछ की फीचर्स में आपके सामने मेंशन किया। आप देख सकते हो कि उन्होंने कौन कौन सी चीजें बोली है, किन एस्पेक्ट्स पे हम अपना हमारी वीडियो में आज बात करने वाले हैं। सो बिगिनिंग फॉर विकुंज में आपका स्वागत है। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे, जिससे कि आपको बहुत सारी चीजें पता लगने वाली है। स्पेशली मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री मोदी ने जो एक पंच प्रण बोले है ना, वो क्या बोले हैं, क्या उनका मतलब है, उनके बारे में हम जरूर बात करेंगे। तो बात करें अगर हम नरेंद्र मोदी जी की, तो हम वो क्या है, उनका जो दूसरा कार्यकाल चल रहा है, तो इसमें क्या है, 9वीं बार ऐसा है कि उन्होंने लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा झंडा फहराया है। और वो दूसरे पहले गैर कांग्रेसी नेता है जिन्होंने क्या है, ये सबसे ज्यादा बार तिरंगा झंडा फहराने का अपना रिकॉर्ड बनाया है। बात करें उनके ड्रेसअप की, तो उनके ड्रेसअप में एक खास बात थी कि उन्होंने आज क्या है, एक मोटिव साफा बांधा हुआ था, लाइक वो पगड़ी सर पे बांधी हुई थी। उसमें क्या है, वो किस कलर की थी, एक तरीके से ट्राई कलर की थी, तिरंगे झंडे के कलर उसके अंदर थे। सबसे खास बात ये थी। दूसरी खास बात की अगर मैं बात करूं, तो जब उन्होंने क्या है, तिरंगा झंडा जो फहराया था, तो उस टाइम पर जैसा कि आपको पता है नेशनल एंथम गाया जाता है। और इसी के साथ क्या है, उनको 21 गन की जो सैल्यूट दिया जाता है, जिसको कि हम 21 तोपों की सलामी भी एक तरीके से, जिस तरीके से हम कह देते हैं, वो इस बार एक इंडिजीनियस डेवलप्ड हाउट्जर गन, जो कि क्या है, एडजस है, जिसका कि नाम ATAGS जिसका है, और उसकी फुल फॉर्म आपके सामने मैंने मेंशन की है, उसके द्वारा दी गई है, जो कि क्या है, भारत में ही निर्मित है, DRDO के द्वारा ये निर्मित की गई है, उसके द्वारा दिया गया। अब बात करें हम उनके कुछ खास पहलू के बारे में। अच्छा, दूसरी चीज मैं एक और बता दूं कि इस बार जो प्रधानमंत्री मोदी ने जो भाषण दिया है, वो उन्होंने 83 मिनट का दिया है। अब तक सबसे लंबा भाषण उन्होंने जो दिया है अपने इन सालों में, वो सबसे लंबा भाषण 2016 में दिया था 94 मिनट का, और 2017 में सबसे छोटा भाषण दिया था उन्होंने 56 मिनट का। इसके अलावा बात की जाए तो उन्होंने क्या है, किन किन चीजों पर बात की है आज के हमारे उनकी जो स्पीच थी उसके अंदर, तो कुछ एक खास पहलू के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने बात की फ्रीडम फाइटर्स की, कि उन्होंने क्या है, आज याद किया कि किन किन फ्रीडम फाइटर्स की वजह से हमको ये आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का मौका मिला है, जिनकी वजह से हमें हमारे देश को आजादी मिली है, लाइक गांधी जी, भगत सिंह, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल, रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस जैसे क्या फ्रीडम फाइटर्स है, जिन्होंने हमारे देश को आजादी दिलाने में योगदान दिया है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो आर्किटेक्ट्स ऑफ फ्री इंडिया, दैट मींस कि हमारे स्वतंत्र भारत के निर्माण में, दैट मींस कि जब हम आजाद हुए थे 15 अगस्त 1947 को, तो उसके बाद हमारे भारत के निर्माण में किन लोगों ने किस तरीके से अपना योगदान दिया है, जैसे जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, राम मनोहर लोहिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन लोगों ने कैसे हमारे देश को एकजुट बनाए रखने में, किस तरीके से हमारे देश में क्या है, डेवलपमेंट में, इन सारी चीजों में अपना योगदान दिया। इसके अलावा उन्होंने ये बताया लोगों को कि किस तरीके से हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा जो ग्रेट थिंकर्स है, लाइक विवेकानंद, औरबिंदो, रविंद्रनाथ टैगोर जैसे ग्रेट थिंकर्स पैदा हुए, जिन्होंने अपने ज्ञान से यहाँ के लोगों को और ज्यादा ज्ञानवान और तो लोगों को ज्ञान की एक रोशनी इन लोगों के द्वारा दी गई है। इसके अलावा बात की जाए तो आदिवासी जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनका भी एक अहम योगदान रहा है हमारे देश को आज़ादी दिलाने में, तो उनका भी जिक्र उन्होंने आज अपनी स्पीच में किया, लाइक बिरसा मुंडा है, तेरोट सिंह है, इसके अलावा अलूरी सीताराम राजू है, इन लोगों ने भी एक अहम योगदान अदा किया है हमारे देश को आज़ादी दिलाने में। इसके अलावा बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज है, लाइक मंगल पांडे है, तात्या टोपे है, भगत सिंह है, सुखदेव है, राजगुरु है, इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद है, अशफाकुल्ला खान है, राम प्रसाद बिस्मिल है, इन लोगों ने भी क्या एक तरीके से क्रांतिकारी ढंग से हमारे देश को आज़ादी दिलाने में अहम योगदान दिया। इसके अलावा उन्होंने आज एक खास बात बोली कि हमारे देश में क्या है, महिलाओं को और पुरुषों को समान योगदान दिया जाना चाहिए, और इसी वजह से उन्होंने क्या वुमेन्स फ्रीडम फाइटर की भी बात की कि किस तरीके से महिलाओं का भी योगदान रहा है भारत को आजादी दिलाने में। जैसे कि बात की जाए तो रानी लक्ष्मीबाई है, इसके अलावा झलकारी बाई है, चेन्नम्मा है, बेगम हजरत महल है, और इसको लेकर आज एक वीडियो मैंने भी अपलोड की है, तो आप वो देख सकते हैं कि कौन कौन से हमारी ऐसे विमेन फ्रीडम फाइटर्स हैं जिनका कि हमारे देश में एक अहम योगदान रहा है। तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से क्या है, इन महिला फ्रीडम फाइटर्स ने भी हमारे देश को आज़ादी दिलाने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है। इसके अलावा उन्होंने बात की NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, कि किस तरीके से क्या है, किसी को भी भाषा के आधार पर शिक्षा ग्रहण करने में कोई भी समस्या ना आए, क्योंकि कई बार भाषा की वजह से बहुत सारे टैलेंट दबे रह जाते हैं, छिपे रह जाते हैं, तो ये समस्या ना आए, इसकी वजह से क्या है, जो लैंग्वेज बैरियर है वो उसको हटाया जा रहा है, और एजुकेशन पॉलिसी को बहुत ज़्यादा सिंपलर
बनाया जा रहा है। इसके अलावा आप बात करते हैं हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की, जो उन्होंने बोला 5 प्रण। दैट मीन्स कि वो क्या उन्होंने क्या कहा कि जब से हमारे देश को आजादी मिली है, दैट मीन्स कि 1947 से लेकर जब हम आजादी का 100वां साल मनाएंगे, दैट मीन्स कि अगले 25 सालों में हमें ये 5 प्रण पूरे करने हैं। इन 5 प्रण पर काम करना है जिससे कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स है उनका सपना पूरा हो सके। कौन से हैं वो 5 प्रण? सबसे पहली बात उन्होंने क्या बोली कि हमें क्या करना है, अपने भारत को विकसित करना है। ठीक है ना, कंट्री विल टेक अ बिग एम्स लाइक डेवलप्ड इंडिया। हमें अपने भारत के विकास में योगदान देना है। इसके अलावा हमें गुलामी की सोच से मुक्ति दिलानी है कि हमें किसी भी तरीके की अपने देश में गुलामी की सोच नहीं रखनी। वी मस्ट नॉट सफर इवन अ सेनेटिला ऑफ अ कॉलोनलाइज। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने बात की कि हमें अपने कल्चर पर, अपने हेरिटेज पर, जो हमारा स्वर्णिम काल है उस पर गर्व होना चाहिए। दैट मीन्स कि हमें अपने जो स्वर्णिम काल है उस पर गर्व है। इसके अलावा चौथी बात उन्होंने बोली कि सभी को एकता और एकजुटता के साथ काम करना चाहिए इंडिया के विकास के लिए। और पांचवी उन्होंने अहम बात बोली कि नागरिकों को भी अपने कर्तव्यों का ध्यान रखना चाहिए, चाहे उसमें पीएम हो, सीएम हो, कोई भी हो, जिससे कि किसी भी कंट्री का क्या है जो डेवलप है वो किया जा सके, स्वर्णिम विकास किसी भी देश का हो सके, जिससे कि जब हम आज़ादी का 100वां साल मनाएं तो तब ये क्या है, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उनका जो ख्वाब है वो पूरा हो जाए। अब बात करते हैं हम एक और बात की कि देखिए आप हमेशा से एक सेंटेंस सुनते होंगे, जय जवान जय किसान, जो कि लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया था। इसमें क्या है, वाजपेयी जी ने जय विज्ञान शब्द जोड़ा था। तो इसी के आगे क्या है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और शब्द जोड़ दिया है, जय अनुसंधान। दैट मीन्स कि इनोवेशन। अब बनता है जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान, क्योंकि हमारे इंडिया में क्या है, अब धीरे धीरे क्या है, बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल वर्क किए जा रहे हैं। और क्या है, जैसे कि इंडिया के आज़ाद होने के बाद इंडिया में क्या है, डीआरडीओ है, इसके अलावा इसरो है, इन सब ने क्या किया, ऐसे सैटेलाइट बनाए हैं, जैसे ब्रह्मोस है, इन्होंने ब्रह्मोस बनाया है, जिसकी वजह से क्या आज दुनिया में ब्रह्मोस को जाना जाता है। वंदे भारत ट्रेन है जिसकी की पूरी दुनिया में पूछ होती है। इसके अलावा क्या है, बायोफ्यूल्स जनरेट करने में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, विंड एनर्जी में, सोलर एनर्जी में और नैनो फर्टिलाइजर प्लांट्स की वजह से क्या है, इंडिया आज पूरे विश्व में जाना जाता है और विश्व में पूछा जाता है। इसके अलावा बात की जाए तो उन्होंने एक और सबसे खास बात की कि धीरे धीरे अब इंडिया में क्या है, इंडिया में क्या है, 5G जो टेक्नोलॉजी है वो भी धीरे धीरे आ रही है धीरे, जिससे कि क्या है, इंडिया में ही क्या होगा, अब जो 5G चिप है वो मैन्युफैक्चर होंगी। इसके अलावा सेमीकंडक्टर्स का प्रोडक्शन होगा, ऑप्टिकल फाइबर्स क्या है, गांव गांव तक पहुंचाए जा रहे हैं, जिससे कि जो इंटरनेट सुविधा है हमारे देश के हर गांव में हर व्यक्ति तक पहुंचाई जा सके, जिससे कि कोई भी इस टेक्नोलॉजी से अछूता ना रहे और सभी से अच्छे तरीके से विकास संभव हो पाए। इसके अलावा उन्होंने एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात बोली कि कोविड-19 का जो काल रहा था, जो समय रहा था, उस टाइम पीरियड पे भी क्या है, इंडिया ने पूरी हिम्मत से, पूरे देश ने काम किया। किस तरीके से इंडिया ने अपनी खुद की वैक्सीन बनाई। इसके अलावा क्या है, हम लोग 200 करोड़ का वैक्सीनेशन का जो टारगेट है वो फुलफिल कर गए हैं, जो कि कोई कंट्री इमेजिन भी नहीं कर सकती फुलफिल करने को लेकर। तो इसके अलावा उन्होंने हमारी कंट्री के कुछ एविल्स के बारे में भी कहा कि जो गरीबी है, करप्शन है और जो नेपोटिज्म है, नेपोटिज्म भाई भतीजावाद को खत्म करना जरूरी है। इसके अलावा क्या है, जो सत्ता है उसमें नेपोटिज्म को खत्म करना जरूरी है, जिससे कि क्या है, सही तरीके से किसी भी राष्ट्र का विकास हो सके, क्योंकि इंडिया वो कंट्री है जहां से डेमोक्रेसी की शुरुआत होती है। उन्होंने अपने भाषण में ये बात भी बोली है। तो ये कुछ एक चीजें थी को लेकर, तो ये कुछ एक खास चीजें थी जो आज के भाषण में क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बोली गई थी, बताई गई थी इंडिया से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, अगर आपको बेनिफिशियल लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक स्टूडेंट, एंड वंस अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू, एंड जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।